तो फ्रेंड कॉमन नॉलेज एंटेना चैनल के अंदर आपका स्वागत है। हमारे नेटवर्क के कोर्स को हम आगे बढ़ाते हैं यहाँ पर। ओके, तो नेटवर्क की कोर्स के अंदर कंप्यूटर नेटवर्क के इंट्रोड्यूस के अंदर मैंने आपको पिछले वीडियो में बहुत कुछ समझा दिया था कि हमारे ईथरनेट केबल की कैटेगरी के अंदर पहला स्ट्राइक थ्रू केबल आता है, दूसरा होता है क्रॉस केबल, तीसरा होता है हमारा रोल ओवर केबल और ज़्यादातर नॉर्मली जो मोस्ट पॉपुलर है स्ट्राइक थ्रू केबल ईथरनेट के अंदर और क्रॉस ओवर केबल। ओके, तो ये जो केबल होते हैं वही जो है हमारे प्रोटोकॉल टीसीपी यूडीपी के थ्रू और उसके फंक्शनलिटी के अंदर परफॉर्म करने में, डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए और परफेक्ट तरीके से एक जगह से दूसरी जगह के अंदर फंक्शनलिटी के अंदर प्रोवाइड करने के लिए ये इम्पोर्टेंट होता है। ओके, तो जितने भी हमारे लैन वैन कैन हैंड मैन पैन ये जितने भी मैंने अभी बोला ये नेटवर्क के टाइप्स है और ये बहुत कुछ काम आते हैं यहाँ पर। पिछली वीडियो में समझाया था, बताया था ईथरनेट पोर्ट क्या होता है, ईथरनेट पोर्ट कैसे होता है, किस तरह से डिफाइन होता है, ये भी बताया था मैंने आपको। ओके, तो वो वीडियो जाकर देख लीजिए। तो केबल का एक साइड होता है तो दूसरे साइड कैसा होना चाहिए। ओके, तो अगर आपने सेम वन पिन के अंदर रखा हुआ तो दूसरे पिन वन में भी वही रखना आप चाहते हो और सेम पेयर यहाँ पर रखे हुए तो दूसरे और पेयर से रखे हुए तो ये पूरा केबल बन जाएगा स्ट्राइक थ्रू केबल। ओके, ईथरनेट केबल बन जाएगा स्ट्राइक थ्रू केबल। ओके, तो ये चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी होती है और ये हम क्रिम्पिंग के टाइम के अंदर जब हम ईथरनेट केबल बनाते हैं तब हमें ये चीज़ें ध्यान में रखनी होती है। दो तरह के आपको केबल्स आप बना सकते हो, एक तो आप कैप भी बना सकते हो, इसका आपको बेहतर तरीके से सिक्योरिटी गार्ड और फैसिलिटी भी अच्छी मिलती है, और दूसरा कुछ इस तरह से भी बना सकते हो बिना कैप के, लेकिन ये ज़्यादा देर तक चल नहीं पाता है, थोड़ा प्रॉब्लम होता है। इससे अच्छा इस तरह से कैप होती है, तो जब हम वायर को छीलते हैं उसी वक्त इसको पहना दीजिए। तो ईथरनेट केबल के अंदर RJ45 कनेक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये पेयर है, मैंने आपको समझा था कि ये जो है हमारा पूरा केबल है। यहाँ पर केबल का एक साइड ए और केबल का साइड बी जो होता है, अगर आपने पहली पिन के अंदर जो मैं पिछले में समझा था कि ईथरनेट RJ45 कनेक्टर की पहली पिन कैसे होती है, दूसरी पिन तीसरी पिन कैसे पहचानते हैं, मैंने आपको समझाया था, वो वीडियो जाकर देख लीजिए और ना आपको पता नहीं चलेगा। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज हम पढ़ने वाले हैं कि पहले भी मैंने आपको समझा दिया था, RJ45 कनेक्टर के बारे में समझा दिया था। ओके, और हमने समझाया था कि पहली पिन कौन सी होती है हमारे RJ45 के अंदर, स्ट्रक्चर वगैरह मैं आपको समझाया था पिछली वीडियोस में, जाकर देख लीजिए किस तरह से स्ट्रक्चर होते हैं, वो वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ओके, इलेक्ट्रिक कनेक्टिविटी और उसके अंदर बहुत सारे मैंने पिन्स वगैरह समझाई थी। तो अगर हमारे कनेक्टर को कुछ इस तरह से खड़े रखते हैं और पीछे की ओर हमारा लॉक होता है, तो ये हमारी पहली फर्स्ट पिन कहा जाएगा, पहली फर्स्ट पिन होगी। फिर वहाँ से सेकंड, थर्ड, 4, 5, 6, 7, 8। ओके, तो ये जो है हमारी 8 पिन लास्ट में होती है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ओके, ये बहुत ही मैंने आपको समझाया था। तो पहले पेयरिंग करना सीख ले, समझ ले। ओके, कि वायर को छील लिया, वायर को छीलने के बाद उसकी जो पेयरिंग जो है इसको आपको निकाल ली अच्छी तरह से। फिर अपने अपने बताए हुए पेयरिंग की डायग्राम के अनुसार ऑरेंज वाइट रखा, फिर ग्रीन वाइट रखा, फिर ब्लू रखा, फिर ब्लू वाइट रखा, फिर ग्रीन रखा, फिर ब्लू, फिर अपने ब्राउन वाइट, फिर ब्राउन रखा। तो ये जो है अपने पेयरिंग करने के बाद इसको अच्छी तरह से एक लाइन में कट कर देना है। लाइन में कट करने के बाद उसके ऊपर जो है कैप पहना देनी है। ओके, जो हमारी कैप होती है इसके अंदर, फिर कैप पहनने के बाद फिर हमारा बात आती है कनेक्टर की बारी आती है। तो कनेक्टर के अंदर पहली पिन कौन सी होती है आपको पता होना चाहिए, उस हिसाब से आपको आना चाहिए। तो ये ट्रिमिंग के अंदर आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी होती है। तो ट्रिमिंग करने से पहले जो हमारी कैप पहनानी होती है, ओके, वो RJ45 कनेक्टर की कैप होती है, वो आप पहना दीजिए वरना आपको पता नहीं चलेगा। तो RJ45 कनेक्टर्स जो होती है वो बहुत ही इम्पोर्टेंस है, वो आपको समझ में आना चाहिए। ओके,
तो यूटीपी हो या एसटीपी केबल, अगर आपने केबल छीन लिया है तो एक कैप आती है, वो उसको पहना दो उसके ऊपर। ओके, तो वो क्या होगा, कनेक्टर फिर हम फिट करने के बाद, क्लिपिंग करने के बाद उसको भी उसके साथ जोड़ दो। ओके, तो अगर हमारा कनेक्टर कुछ इस तरह से हमने पकड़ा है, ओके, केबल का मतलब कनेक्टर का नीचे का भाग हमारा लॉक है और कुछ इस तरह से है, तो पहली पिन हमारी जो होगी ये होगी। ओके, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर, 5, 6, 7 और 8 इस तरह से होगी। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ओके, ताकि हमारी केबल की लाइन जो है चेंज ना हो। ओके, तो कोई भी आप इथरनेट के अंदर सील्ड स्टेपल केबल यूज़ करो या अनसील्ड स्टेपल केबल यूज़ करो। उसके अलावा बहुत सारे केबल की ट्विस्टर पे केबल आएंगे, वो मैं आपको बाद में समझाऊंगा, लेकिन अभी ये इतना समझ लो। ओके, वो इसको मैं वन बाय वन समझाऊंगा, अभी नहीं। तो ये जो है पेयरिंग इस तरह से आप सेटअप कर लोगे, फिर उसको अच्छी तरह से कट कर लेना है। ओके, कट कर लोगे तो आपको अच्छी तरह से जो है बेहतर तरीके से आपको समझ में आएगा। फिर आपको जो पेयरिंग के बाद आपको वायर जो है सेटअप कर लेना है। ओके, जो ट्रिपिंग टूल सिस्टम्स के अंदर। ओके, तो जैसे केबल चलते तो ये जो कैप आप देख रहे हो, ये कैप जो देख रहे हो, जैसे ही हमने वायर को छील लिया, ओके, ये वाला वायर देख सकते हो कि छील लिया, तो उसी टाइम के अंदर कैप पहना देने जरूरी है, वरना आप जो है यूज़ नहीं कर पाओगे। ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्रिम्पिंग टूल आपको टेस्टिंग मीटर होती है। ओके, क्रिम्पिंग कंप्लीट किया होगा तो मैं आपको बाद में लास्ट में ये समझाऊंगा क्रिम्पिंग के बाद में, अभी नहीं, कि क्रिम्पिंग कैसे करनी है, कैसे हमें सेटअप करना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी हम समझेंगे स्ट्रेट थ्रू केबल क्या होता है और इसका यूज़ कहाँ किया जाता है, कहाँ कहाँ यूज़ ये होता है। ओके, तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं स्ट्रेट थ्रू केबल और इसके यूज़ के बारे में। ओके, तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि इस तरह से आपको यूट्यूब में पहले आपके जीमेल से लॉगिन कर लेना है। मोबाइल हो तो मोबाइल से लॉगिन कर लेना है, यूट्यूब ओपन कर लेना है, या यूट्यूब की एप्लीकेशन आप ओपन कर सकते हो। ओके, यूट्यूब की एप्लीकेशन या फिर ब्राउज़र में इस तरह से आपको टाइप करना है कंप्यूटर नॉलेज इन ट्रेनर। ये इस तरह से आप इसको जैसे ही टाइप करोगे तो यहाँ पर आपको ये जो है आपको इस तरह से देखने को मिलेगा। ये चैनल है मेरी। ओके, अब इस चैनल के अंदर आपको ये जो देख सकते हो किस तरह का आइकॉन भी है, और आपको इसके ऊपर इस तरह से कनेक्ट आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर कंप्यूटर नॉलेज चैनल का जो मैंने ये पुराना नाम है, ये सोशल नॉलेज एंटरटेनमेंट, ये जो पुराना मेरा चैनल का नाम है, हालांकि मैंने बदला नहीं है क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो। तो इस तरह से आप मेरे चैनल पर आ जाओगे। यहाँ पर बहुत सारे आपके कंप्यूटर की कोर्स की वीडियो मिलेगी, और बहुत ही इम्पोर्टेंट और एडवांस लेवल पर जितना आप नॉलेज नहीं समझा होगा उतना ज़्यादा आपको सब कुछ मेरे चैनल पर मिल जाएगा। तो यहाँ पर जैसे ही नीचे स्क्रॉल डाउन करते हो तो बहुत सारे आपको अलग अलग तरह की आपको वीडियोस मिल जाएंगे। वीडियोस पर जैसे क्लिक करोगे तो और भी बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो यहाँ पर हार्डवेयर, नेटवर्क, सॉफ्टवेयर, यहाँ तक कि एडवांस एथिकल हैकिंग और सर्वर की भी वीडियो लेकर आऊँगा। तो जितनी भी प्लेलिस्ट है आपके सामने देख सकते हो, पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक करना है, जिससे कि जितने भी मेरी नई वीडियो होगी वो आप मिस ना कर दो, और टाइम टू टाइम आपको पता चल जाए कि ये नई वीडियो जो है और नया जो भी कॉन्सेप्ट होता है, जो भी आपको सिखाने के लिए एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, वो आपको मिल जाएगा। तो आपको सर्च इसी तरह से करना है कंप्यूटर नॉलेज ऑन ट्रेनर के नाम से। ओके, तो जैसे प्लेलिस्ट पर आप क्लिक करते हैं तो आपको प्लेलिस्ट में बहुत कुछ आपको मिलेगा। अगर आप कंप्यूटर में नए हो, आप कंप्यूटर के बारे में कुछ पता ही नहीं है, तो आपको जो भी आपको बेसिक से आपसे स्टार्ट कीजिए। ओके, तो जिसको रेड हैट लिनक्स पढ़ना है, जिसको एथिकल हैकिंग पढ़ना है, वो आपको वो मिलता रहेगा कंटेंट में। तो जो नई टेक्नोलॉजी माइक्रोसॉफ्ट के बारे में, तो माइक्रोसॉफ्ट से शुरुआत कीजिए। यहाँ पर आपको बेसिक से शुरुआत कीजिए। अब हार्डवेयर का ज़्यादातर मैं वीडियो अपलोड करता हूँ, जैसे कि जितना हो सके मैं इसको कम्प्लीटली कंप्लीट करूँगा इस कोर्स को। फिर नेटवर्क का आप देख सकते हो कि नेटवर्क का कोर्स जो है, जिनको नेटवर्क नहीं पता कंप्यूटर की प्रॉब्लम में,
आता है नेटवर्क का कॉन्सेप्ट क्लियरली एडवांस लेवल पर। ओके, कंप्यूटर की पॉलिसी वगैरह, ऑपरेटिंग सिस्टम किससे इंस्टॉल करते हैं ये भी समझा है यहाँ पर, वो भी बताया है यहाँ पर। विंडोज 7, 8.1, विंडो 10, 11 सब कुछ। और गूगल के अंदर डिफरेंट टाइप के ब्लॉगर वगैरह जो होती है इनकी प्रोडक्ट्स वगैरह, और भी जीमेल वगैरह, पेटीएम क्या होता है, और भी बहुत कुछ आपको मैंने समझाया यहाँ पर। ओके, तो जितने भी आप देख सकते हैं कि एंड्रॉइड क्या है, एंड्रॉइड की ट्यूटोरियल्स और मोबाइल डिवाइसेस वगैरह वो भी अपलोड करता रहता हूँ। जीमेल के बारे में आपको पता नहीं है, जीमेल क्या है, कैसे काम करता है, किस तरह से इसको अपडेट, इसके नए नए फीचर्स आए वो भी देखिए। और कंप्यूटर के कप के अंदर हर विंडोज के अंदर कंट्रोल पैनल होता है, कंट्रोल पैनल की प्लेलिस्ट है। तो आप शुरुआत कीजिए विंडोज बेसिक्स से। ओके, विंडोज 7 बेसिक्स। अगर आपको कंप्यूटर के बारे में कुछ भी नहीं पता तो विंडोज 7 बेसिक्स से शुरुआत करोगे तो आपको पता चलता रहेगा टाइम टू टाइम। ओके, तो यहाँ पर आप ध्यान दे सकते हो कि उसके बाद आपको शुरुआत करनी है यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट की सॉफ्टवेयर से। ओके, तो यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट जो है बेसिक ऑफिस वगैरह, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, उसके अंदर काफ़ी एडवांस लेवल पर मैं सिखाया यहाँ पर। उसके बाद आप कंट्रोल पैनल के बारे में समझिए, इसके बारे में आप समझिए और देखिए। सभी वीडियो मेरी पार्ट वाइज होती है, ध्यान से। ओके, और साथ ही फिर आपको जो है यहाँ पर कंप्यूटर हार्डवेयर का नॉलेज लेना है कि कंप्यूटर के अंदर कौन कौन से पार्ट्स वगैरह जो होती है, कैसे काम करते हैं, एडवांस फीचर्स वगैरह, और भी हैकिंग वगैरह समझनी है। फिर एक रेडे लिनक्स करके भी आता है यहाँ पर, ये भी बहुत पॉपुलर है, ये भी कोर्स बहुत पॉपुलर है, तो ये भी देखिए। तो सभी वीडियो कोर्स जो है वो जेन्युइन है और काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है यहाँ पर, आपको समझने के लिए ही मैंने आपको बताया यहाँ पर। और फायरवॉल क्या होता है, फायरवॉल क्या होता है, फायरवॉल टेक्नोलॉजी क्या होती है, ये सब कुछ मैंने समझाया यहाँ पर। ओके, तो जैसे जैसे मैं कंटिन्यू करता जाऊँगा, नया नया वीडियो अपलोड करता जाऊँगा। ओके, तो उसके अलावा मेरे फेसबुक पेज के ऊपर भी आप विजिट कर सकते हो। ओके, तो फेसबुक पेज के ऊपर मैं टाइम टू टाइम जो है मैं अपना सिस्टम जो है अपना जितना भी हो सकता है उतना उसको मैं कंटिन्यूसली अपडेट करता रहता हूँ। तो आप मेरे फेसबुक पेज से जुड़ सकते हैं यहाँ पर। ओके, तो कोई भी एक इम्पोर्टेंट जो डिफरेंट आपकी जो लेवल का जो एक, जिन लोगों को पता नहीं होता है कि कोर्सेज वगैरह जो होती है वो किस तरह से इम्प्लीमेंट होती है यहाँ पर, इसके अंदर यूज़ कैसे होता है, इन सबको मैंने यहाँ पर दे सकती हो कि मैंने हर टाइम टू टाइम में अपना सिस्टम के वगैरह जो है यूज़ और अपलोड करता रहता हूँ यहाँ पर। ओके, तो जितने भी प्ले लिस्ट है उनको वन बाय वन समझिए। ओके, ऐसा नहीं कि डायरेक्टली मुझे ये सीखना है, आप सीख सकते हो। अगर आपके पास पहले से बेसिक का नॉलेज है तो आप चाहते हो कि हार्डवेयर की नॉलेज लेना चाहते हो तो हार्डवेयर की नॉलेज ले सकते हो। उसके अलावा आप नेटवर्क पढ़ना चाहते हो नेटवर्क भी पढ़ सकते हो। सर्वर की वीडियो अभी आने की थोड़ी देर लगेगी, सर्वर की टेक्नोलॉजी आने में थोड़ी देर लगेगी, क्योंकि हार्डवेयर और नेटवर्क दोनों का पूरा कोर्स पूरा होने के बाद मैं सर्वर का वीडियो लेकर आऊँगा। ओके, तो बेसिक से शुरुआत कीजिए। अगर कंप्यूटर के बारे में कुछ भी नहीं पता, इसे क्लिक करोगे तो सभी वीडियो जो होती है मेरी पार्ट वाइज होती है। ओके, तो इस तरह से वीडियो देख सकती है कि जो है आपको देखनी है वन बाय वन करके। ओके, और जितने भी कॉन्सेप्ट होती है विंडोज 7 से लेके, जिनको पता है कंप्यूटर क्या है, किस तरह का काम करता है, तो आप बेसिक से शुरुआत कीजिए। ओके, और जिनको एडवांस लेवल पर सीखना है तो हार्डवेयर वगैरह सीखिए, नेटवर्क वगैरह सीखिए। ओके, तो मैं जितना हो सके मैं डिटेल में एंटर किया हुआ है कोर्स, और पुराना नेम आपके सामने है और नया नाम मैंने एंटर करके रखा हुआ है। तो चले हम वीडियो को शुरुआत करते हैं और सभी वीडियो को पार्ट वाइज ही देखिए। तो हमारा इथरनेट केबल जो होता है, चाहे फिर हम यूटीपी अनस्टेबल टेस्टेबल केबल यूज़ करो या सेल टेस्टेबल केबल यूज़ करो, कैट 5 यूज़ करो, कैट 7 जो भी यूज़ करो, लेकिन डिपेंड होता है कि आपकी स्विच कितने कैपेसिटी वाली है। ओके, 1 Gbps है या 100 Mbps की है। ओके, डिपेंड करता है कि स्विच की डिवाइस की सिस्टम के अनुसार। अगर 100 Mbps का आपका स्पीड सभी के अंदर डिवाइड करते हुए स्विच जो है वो दे रही है, तो हमेशा याद रखो कि 95 मीटर का ही आप जो है उसको उस डिवाइस के साथ लेंथ में रखोगे। ओके, ओके, ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सभी कंप्यूटर जो है वो 95
मीटर के अंदर ही कनेक्ट होने चाहिए स्विच से। अब हम बात करते हैं स्ट्रेट थ्रू केबल की बात करते हैं। देखिए मैंने कहा था, समझाया था मैंने आपको कि स्टैंडर्ड वायरिंग स्कीम जिसको बोलते हैं, क्यों कहते हैं स्टैंडर्ड वायरिंग स्कीम, स्ट्रेट थ्रू केबल हम बोलते हैं, उसका दूसरा नाम है T568A, 568A। तो T568A कोई भी कहता है तो समझ लो कि वो जो है वो स्ट्रेट थ्रू केबल है। ओके, और उसकी जो वाइट ग्रीन या कुछ लोग जो होते हैं ऑरेंज बोलते हैं यहाँ पर। ओके, जरूरी नहीं कि आप ग्रीन ही रखो, ऑरेंज ही रखो। ओके, डिपेंड आपके ऊपर है किस तरह से करते हो। ओके, मैं यहाँ पर वाइट ऑरेंज, ओके, ऑरेंज, फिर यहाँ पर ग्रीन वाइट, फिर ब्लू, फिर वाइट ब्लू, फिर आपको ग्रीन, फिर वाइट ब्राउन, फिर ब्राउन, ये चीज़ आप रख सकते हो। ओके, अब मेन चीज़ ये हमारी होती है कि ये क्या है एक्चुअली में। लेकिन स्ट्रेट थ्रू केबल जो होता है वो डिफरेंट नेटवर्क को, डिफरेंट डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए, कम्युनिकेशन लाने के लिए ये स्ट्रेट थ्रू केबल हम बनाते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी जरूरी है। ओके, इससे होता क्या है कि हमारा जो RJ45 हमारा कंप्यूटर होता है और हमारा स्विच होता है, तो स्विच के अंदर उसकी ऑपरेटिंग सिस्टम की, प्रोटोकॉल की, प्रोग्राम्स की कनेक्टिविटी फीचर्स अलग होती है, और कंप्यूटर के अंदर प्रोग्राम की फीचर्स होता है। दोनों के अंदर OSI प्रोटोकॉल लेयर भी दोनों के अंदर प्रोग्रामिंग होती है। लेकिन प्रोग्रामिंग की जो फीचर की कनेक्टिविटी, जो कम्युनिकेशन जो होती है, वो मेन इम्पोर्टेंट यहाँ पर चेंज हो जाती है। ओके, क्योंकि हमारा जो स्विच है वो मिडल मैन डिवाइस होता है, उसको मिडल डिवाइस बोलते हैं। और हमारा कंप्यूटर जो होता है वो सिर्फ रिक्वेस्ट सेंड या रिसीव करने के लिए बनाया गया होता है, और ऊपर से वो जो डेटा सेंड करने के लिए या रिसीव करने के लिए बनाया गया। लेकिन स्विच जो है तीनों चीज़ों के लिए बनाया गया है। रिक्वेस्ट जहाँ से आए उसको वो मॉनिटर करके आगे भी भेज सकता है, दूसरा कि फाइल को ट्रांसफर भी करता है, और तीसरा सिग्नल ना मिलने पर वो एरर भी भेजता है हमें। ओके, तो इस वजह से स्विच को पता होना चाहिए कि मेरे साथ जो कनेक्ट किया गया है वो एंड डिवाइस है या सर्वर है या राउटर है, ये कौन सा कनेक्ट किया हुआ है। तो ये जो है स्विच पता लगा लेता है उसके मैक एड्रेस के थ्रू, और दूसरा होता है उसके सिग्नल की कम्युनिकेशन के थ्रू। इस वजह से हम जो है स्ट्रेट थ्रू केबल बनाते हैं। ओके, तो स्ट्रेट थ्रू केबल बनाने के लिए आपको मैंने कहा था कि आपको जो है पहले पेयरिंग पता होना चाहिए, पेयर पता होना चाहिए। अगर पहली पिन में जो पिन लगा थे तो केबल की दूसरी ओर भी वही सेम कनेक्टर के अंदर लगाना जरूरी है। केबल को छील लिया तो ये जो कैप होती है इसको आपको अंदर डाल देनी पूरी। फिर बाद में जो है इसकी पेयर को खोल कर आपको जो है सेट कर लेना है। बीच में ये जो होता है इसको कट कर देना होता है। अब ध्यान में रखना कि केबल की दो ओर होती है, पहले एक और साइड होगी, इसका साइड ए कहेंगे हम, और दूसरी साइड हम इसको कहेंगे बी। तो साइड ए और साइड बी आपको बताना चाहिए। ओके, तो 568A बोलना जाए तो समझ लो कि स्ट्रेट थ्रू केबल बनाया गया है। ओके, तो केबल जो होता है स्ट्रेट थ्रू केबल, ये इम्पोर्टेंट आज के टाइम के अंदर ऑलमोस्ट जितने भी कंप्यूटर से स्विच कनेक्ट करना होता है तो हमेशा स्ट्रेट थ्रू केबल ही यूज़ किया जाता है। उसके बिना कभी भी आपका स्विच जो है कंप्यूटर के कनेक्शन को एक्सेप्ट नहीं करेगी, और ना ही वो अपनी ओर से कोई सिग्नल भेजेगी, और ना ही वो मैक टेबल के अंदर अपनी एंट्री देगी। ओके, तो याद में रखना, देखिए यहाँ पर स्ट्रेट थ्रू केबल बनाया गया है यहाँ पर, क्योंकि इस तरह से आप कनेक्टर पकड़ते हो। ओके, इस तरह से कनेक्टर पकड़ते हो, पहली पिन जो है वो नीचे से शुरू होती है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4, 5, 6, 7, इस तरह से कनेक्टर आप लेते हो। तो और फिर आपने जो है पेयरिंग में पहले से सेटअप कर लेना है, सभी को जो है एक साथ इस तरह से सेट कर लेना है। तो पहली वायर जो जाती है वो ऑरेंज वाइट गई है यहाँ पर, दूसरी है ऑरेंज, फिर तीसरी ग्रीन वाइट, फिर ग्रीन, फिर ब्लू, इस तरह से जो ब्राउन वाइट ब्राउन, इस तरह से फिर यहाँ पर सेटअप होती है। जरूरी नहीं कि आप कोई भी कलर यूज कर सकते हो, कोई भी एक्सप्रेजेड, लेकिन जो पहली पिन में गई है पहली साइड को, ओके, साइड केबल की साइड एक तरफ जो है तो वही दूसरी साइड भी सेम ही रखना होगा, क्योंकि लाइन जो है चेंज नहीं होनी चाहिए। ओके, तो दिस आर टाइप वायर यूज्ड टू कम्युनिकेशन इन विच टू कंडक्टर। ओके,
हम जो है ये वायर्स यूज करते हैं कम्युनिकेशन के लिए, किसके अंदर, दो कंडक्टर के सिंगल सर्किट के अंदर, ओके। क्योंकि ये जो है ट्विस्टेड टुगेदर जो इम्प्रूव करता है इलेक्ट्रिक को मैग्नेटिक कॉम्पेटिबिलिटी, ओके। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी होती है। और हमेशा स्ट्रेट थ्रू केबल जो होता है वो हमेशा इस तरह से आएगा, ओके, ध्यान में रखिए ये चीज़। तो 568A लिखा हुआ है, इसका एक स्टैंडर्ड दिया गया एक नंबर है, एक आईडी नंबर भी बोल सकते हो। अगर कोई कहता है कि 568A की 568A क्या है, तो समझ लो कि ये स्ट्रेट थ्रू केबल है, ओके। तो केबल का एक और पहली पिन के अंदर ऑरेंज वाइट गया है, तो यहाँ पर केबल की दूसरी ओर भी ऑरेंज वाइट ही होना चाहिए, ओके। ये होता है स्ट्रेट थ्रू केबल की कंप्लीट। यहाँ पर ध्यान से देखो, जो लास्ट में 8 नंबर का ब्राउन है, तो यहाँ पर भी 8 नंबर का ब्राउन ही आपको दिखाई देगा। तो लाइन जो है चेंज नहीं होनी चाहिए। फर्स्ट नंबर में जो है तो दूसरी ओर केबल की ओर भी वन वन ही होना चाहिए। तो आपको यहाँ पर लिखा है पहले मिंट ऑरेंज, फिर ऑरेंज, फिर मिंट ग्रीन। तो मिंट का मतलब कि वाइट ग्रीन वाला वायर होता है, वही है, ओके। ये चीज़ आप ध्यान में रख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ध्यान से देखो कि दूसरा भी चार्ट मैं आपको बता रहा हूँ, दूसरे लोग भी कुछ क्या करते हैं आपको कंफ्यूज करने के लिए, कि पहले ग्रीन वाइट रखेंगे, फिर ग्रीन रखेंगे, फिर ऑरेंज वाइट रखेंगे। जरूरी नहीं कलर कोड कौन सा, लेकिन मेन लाइन जो है चेंज नहीं होनी चाहिए। जो पहली वन में रखा हो तो पहले सेकंड में साइड भी केबल के तो वन ही रखना चाहिए। ये चार्ट में आपको डबल क्यों बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ कि कलर कोड जो है, जो प्रोफेशनल यूज करने वाले होते हैं वो हमेशा कलर कोड को भी ध्यान नहीं रखते, वो सिर्फ लाइन को देखते हैं। लेकिन मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि हमेशा इसको फॉलो करो, कि इसको अभी मत फॉलो करना। मैं आपको एडवांस में समझा रहा हूँ, इस वजह से मैं आपको कंफ्यूज नहीं। अभी आप इसको समझो कि जो मैंने पहले कनेक्टर के अंदर केबल के साइड ए में, ओके, मैंने कहा था कि हमारे वायर जो होता है उसके दो भाग होते हैं, एक और दूसरे भाग, ओके, दो पार्ट होते हैं उसके। तो पहले जो शुरुआत है उस कनेक्टर में फर्स्ट नंबर में ऑरेंज वायर रखा है, तो दूसरे साइड हम कनेक्शन या केबल कनेक्टर बनेगा तो इसके अंदर भी ऑरेंज वायर रखना जरूरी है। फिर दूसरे में ऑरेंज तो दूसरे में भी ऑरेंज, तीसरे में ग्रीन वाइट है तो तीसरे में भी ग्रीन वाइट रखेंगे, चौथे में ब्लू है तो फोर्थ में भी ब्लू रखिए। उसी तरह से भी हम आगे बढ़ते जाएंगे, सेम रखिए। तो ये हो गया आपका स्ट्रेट थ्रू केबल, और क्रिम्पिंग करके हम बना देंगे अच्छी तरह से स्ट्रेट थ्रू केबल। स्ट्रेट थ्रू केबल, क्रॉस ओवर केबल, बहुत सारे डिफरेंट हमें मिलते हैं। अभी आपको ये समझ में नहीं है, इसको मैं प्रैक्टिकल समझाता हूँ यहाँ पर, ओके। तो ये अगर केबल आपने बना कर तैयार कर दिया तो ये कहाँ कहाँ यूज होगा, ये चीज़ आप ध्यान में रखना। तो मेरे पास एक स्विच है, ओके, ध्यान से देखिए, चाहे वो मैनेजेबल स्विच हो या अनमैनेजेबल स्विच हो, ओके, लेकिन वो स्विच टेक्नोलॉजी है, लेयर 2 की हो या लेयर 3 की हो, उसमें स्विच के कम्युनिकेशन की फंक्शनलिटी में टेबल्स बन की फंक्शनलिटी होती है। तो हमेशा स्विच के साथ कनेक्ट होगा डिफरेंट नेटवर्क, मतलब कि डिफरेंट नेटवर्क का डिवाइस, मतलब कि स्विच के साथ हमारा कंप्यूटर कनेक्ट होगा, स्विच के साथ हमने कंप्यूटर कनेक्ट किया, वही स्विच के साथ हमारा राउटर होगा तो राउटर कनेक्ट हो जाएगा, वही हमारा स्विच होगा। और फिर हमारा कोई हमारा वीओ आईपी कैमरा हो गया कोई भी, तो वो कनेक्ट होगा। फिर स्विच के साथ हमारा कोई डेटा सेंटर सर्वर है तो सर्वर भी हमारा कनेक्ट हो जाएगा। फिर हमारा स्विच के साथ कोई टीवी है या फिर आपने एंड्रॉयड टीवी लिया है तो वो भी कनेक्ट करने के लिए स्ट्रेट थ्रू केबल यूज़ होता है। फिर आगे जाके स्ट्रेट थ्रू केबल यूज़ होगा हमारे प्रिंटर के अंदर, तो प्रिंटर केबल के लिए भी यहाँ पर जो स्ट्रेट थ्रू केबल हम यूज़ करेंगे। लेकिन जो भी हम कनेक्शन करेंगे, इस केबल की लंबाई जो होगी वो 90 या 95 मीटर की ही होनी चाहिए, ओके। उसी हिसाब से ये जो है केबल अच्छी तरह से काम कर पाएगा, आपका डेटा ट्रांसफ़र अच्छी तरह से हो पाएगा, वरना जो है स्पीड कम हो जाएगी, बहुत ही कम हो जाती है। तो स्विच के साथ कोई गेमिंग कंसोल चलाना चाहते हैं, जैसे कि PS है, PS2 है, PS3 है, PS5 है, गेमिंग कंसोल है या गेमिंग खेलना चाहते हो, तो उसके अंदर भी आपको ये जो है स्ट्रेट थ्रू केबल यूज़ होता है। अगर राउटर है और फिर और कोई डिवाइस है तो उसके अंदर भी आपको स्ट्रेट थ्रू केबल यूज़ करना पड़ेगा। अगर मेरे पास स्विच है और कोई NVR डिवाइसेस है या फिर कोई अलग से और नया डिवाइस मैंने लिया है तो इसके अंदर भी स्ट्रेट थ्रू केबल ही यूज़ होगा, जिसके अंदर स्विच की फंक्शनलिटी नहीं है, ओके। जैसे कि ये देख सकते हैं कि ये फायरवॉल है, ओके, ये फायरवॉल है।
तो फायरवॉल और स्विच को कनेक्ट करना होता है तो हमेशा स्ट्रेट थ्रू केबल यूज़ करना होता है। फायरवॉल और राउटर को कनेक्ट करना तो भी स्ट्रेट थ्रू केबल यूज़ करना पड़ेगा। ओके, तो फायरवॉल को राउटर से कनेक्ट करना है तो भी स्ट्रेट थ्रू केबल ही यूज़ करना ही होगा। ओके, तो यहाँ पर स्विच की हम बात करते हैं, स्विच टेक्नोलॉजी की और भी बहुत कुछ, जैसे कि स्विच से आप वायरलेस राउटर कनेक्ट करते हो, या स्विच से कोई भी राउटर कनेक्ट करते हो, या स्विच से मॉडेम कनेक्ट करते हो, स्विच से DSL राउटर मतलब कि जो हम घर में यूज़ करते हैं वो, या तो फिर राउटर से स्विच को हम कनेक्ट करते हैं, या फिर लोड बैलेंसर हम कनेक्ट करते हैं, या तो फिर डेटा सेंटर या सर्वर जो होते हैं वो हम कनेक्ट करते हैं, या फिर फायरवॉल हम कनेक्ट करते हैं। ये सभी जो है स्ट्रेट थ्रू केबल से ही जो है, और भी बहुत सारी जो डिफरेंट सिस्टम है, डिफरेंट मतलब कि इसके अलावा ध्यान से कि फायरवॉल से अगर राउटर भी कनेक्ट करना है वो ओके, तो राउटर अलग चीज़ है, फायरवॉल भी अलग चीज़ है। तो फायरवॉल से राउटर कनेक्ट करना है तो भी राउटर यूज़ होगा, मतलब कि स्ट्रेट थ्रू केबल यूज़ होगा। ओके, फिर अगर हम बात करें डेटा सेंटर सर्वर्स की और उसके साथ कुछ और फायरवॉल लगाए तो भी आपको स्ट्रेट थ्रू केबल यूज़ करना होगा, क्योंकि वो अलग अलग डिवाइस है। ओके, तो अलग डिवाइस है तो उसके लिए स्ट्रेट थ्रू केबल ही यूज़ करना होगा, यही मेन चीज़ है। तो स्ट्रेट थ्रू केबल यूज़ करने के लिए आपको हमेशा वो स्ट्रेट थ्रू केबल बनाना पड़ता है। कैसे बनाना होता है, वो क्रिम्पिंग करके उसको बनाया जाता है यहाँ पर। ओके, ये मेन चीज़ आपको ध्यान में रखना है। ओके, अब हम बात करते हैं कि ये जो स्ट्रेट थ्रू केबल होता है उसके लिए हमें किस तरह की मेथड की, सिस्टम की हमें ज़रूरत होती है। देखिए, कोई भी हमारा टूल हो, उस टूल को बनाने के लिए हमारी मेन इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि आप किस तरह का जो है क्रिम्पिंग सिस्टम यूज़ करते हैं। ओके, उसके अलावा इथर टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हो तो बेहतर होगा कि सील्डेड डिजिटल केबल यूज़ करो, अच्छा नेटवर्क मिलना चाहते हो, और ऊपर से केट 7 या केट 8 केबल का यूज़ करो। केट 6 जो है अब आउटडेटेड हो चुका है। ओके, और हो सके अगर आपका कॉस्टली है, आपका पैसा ज़्यादा खर्च होता तो फिर आप केट 6 को यूज़ करो। ओके, कॉम नेटवर्क में तो आपके लिए काम चल जाएगा। ओके, लेकिन अच्छा, बेहतर और रिलायबल आपको नेटवर्क बनाना है, ईथरनेट नेटवर्क, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी होती है। ओके, तो जब भी हम कोई भी स्ट्रेट थ्रू केबल बनाते हैं या फिर क्रिम्पिंग करते हैं तो ये जो है आपको पता होना चाहिए स्ट्रेट थ्रू केबल कि स्विच से राउटर को कनेक्ट करते हैं हम, फिर स्विच से कंप्यूटर को कनेक्ट करते हैं तब हम स्ट्रेट थ्रू केबल यूज़ करते हैं, या स्विच से कोई डेटा सेंटर या कोई भी और अलग डिवाइस है, प्रिंटर वगैरह है, तो भी आपको स्ट्रेट थ्रू केबल यूज़ करना है। स्विच से कोई और डिवाइस है, फायरवॉल वगैरह या वायरलेस फ्रीक्वेंसी वाला, तो भी स्ट्रेट थ्रू केबल ही, या स्विच से और भी कोई नया राउटर या फिर नया कोई और डिवाइस आया है मार्केट में तब भी आपको स्ट्रेट थ्रू केबल ही यूज़ करना होगा। तो ऐसा क्यों होता है? देखिए, जब भी कोई डिवाइस होता है उसकी पर्टिकुलर एक मेन प्रॉब्लम ये होती है कि कभी भी वो जो है एक OSI लेयर के थ्रू काम नहीं करता। वो जो है फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर और जितनी भी उसके ऊपर की एप्लीकेशन लेयर होती है, जिनमें मैंने आपको बताया था कि सेशन, हमारा प्रेजेंटेशन और एप्लीकेशन लेयर होता है, तो इन सभी 7 लेयर के साथ हमारे साथ ये जो होता है इसके और भी फंक्शनल और उसके और भी प्रोग्राम होते हैं। तो उस प्रोग्राम के अंदर ही उसकी जो है मैक टेबल या फिर मैक एड्रेस होते हैं, उसकी कनेक्टिविटी करने की मेथड अलग अलग होती है। जैसे कि फायरवॉल की हम बात करें, फायरवॉल जो है वो एक डिवाइस है। ओके, और फायरवॉल दो तरह के आते हैं, सॉफ्टवेयर बेस्ड और हार्डवेयर बेस्ड, मैंने आपको समझा दिया था। तो फायरवॉल के बारे में समझना है आपको हार्डवेयर की प्लेलिस्ट की तरह, नेटवर्क की प्लेलिस्ट की तरह आपको फायरवॉल की भी प्लेलिस्ट मिलेगी। ओके, अब यहाँ पर मेन चीज़ ये आती है कि जब भी हम फायरवॉल या कोई भी चीज़ हम बनाते हैं या तो फिर हम इसको PFSeN में आपको बताया था, PFSeN के अंदर तो वैन और लैन दो पोर्ट होते हैं, वाइड एरिया नेटवर्क और दूसरा होता है लोकल एरिया नेटवर्क।
तो वाइल्ड एरिया नेटवर्क जो बाहर से आ रहा है और लोकल एरिया नेटवर्क जो अंदर से जा रहा है वहाँ पर, तो ये जो है अलग अलग प्रोटोकॉल्स हैं, ये एक ही डिवाइस के अंदर, लेकिन फिर भी हम वैन और लैन बनाते हैं। ओके, तो ये चीज़ क्यों होती है, क्योंकि वो प्रोटोकॉल हमें मेंशन करता है कि ये जो है आउटसाइड से डेटा जो है आपके सिस्टम में आ रहा है और सिस्टम से निकल किसी और जगह पे जा रहा है। तो स्ट्रेट थ्रू केबल हो, क्रॉस केबल हो, कोई भी केबल हो, उसकी मेन इम्पोर्टेंट कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स और उसके फंक्शन के साथ बैकग्राउंड में चलने वाली प्रोसेस को इस तरह से बनाया जाता है कि हर प्रोग्राम के अंदर, हर प्रोटोकॉल के अंदर एक अपनी यूनिक आइडेंटिटी, उसकी आईडी, उसकी खुद की अपनी एक यूँ कहे कि ऑपरेटिंग सिस्टम काम करती है और उसको बताना पड़ता है कि मेरा डेटा आपके पास जा रहा है, आप इसका मुझे रिप्लाई दो, तभी ये जो है काम करता है। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिए। तो कोई भी स्ट्रेट थ्रू केबल हो या कोई भी करते हो, तो इसको बढ़ाने के लिए केबल को आपको कट करना होता है। इसके लिए ये जो है स्ट्रिपिंग टूल होता है यहाँ पर। ओके, तो ये टूल जो होता है आपके पास होगा ही। ओके, अगर नहीं है तो आप किसी कटर या ब्लेड से भी छील सकते हो, लेकिन छीलने से पहले इसका प्रेशर ध्यान में रख लेना। कभी कभी केबल छीलते वक्त जो होता है, ये जो होता है, ये आपके सामने देख सकते हो, ये चीज़, ये केबल कट नहीं होना चाहिए यहाँ पर। ओके, कॉर्नर पर अगर ये डैमेज होता है तो फिर आपको सब कुछ कट करना होगा, फिर से नए तरीके से आपको केबल को उसके ऊपर की लेयर छीलनी होगी। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी होगी। ओके, तो इसको मैं बाद में समझाऊंगा। ओके, तो इस तरह से आप ध्यान से देखो कि स्ट्रेट थ्रू केबल बनाना है, एक स्ट्रेट थ्रू केबल को यूज़ करना है, तो इस तरह से आपको जो है पहले स्टेप में यहाँ पर जो है इसकी इजी प्रेशर होता है, यहाँ पर धीरे से इसको जो है फीड करना, फिर इसको गोल घुमाना है। ओके, मैं आपको समझाऊंगा आगे जाके, अभी तो इतना समझा रहा हूँ। फिर उसके ऊपर की प्लास्टिक की लेयर हटा लेनी है और ये जो इसकी पेयर निकल जाएगी। ओके, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी होती है। फिर उसी स्ट्रेट थ्रू केबल बनाना है तो आपको पहले केबल के दो सिरे होते हैं, केबल के दो भाग होते हैं। पहला पार्ट यहाँ पर होता है, दूसरा और होता है यहाँ पर। तो पहले पार्ट में इसके पहले नंबर पर 1 2 3 4 5 6 7 8 इस हिसाब से इसको जो है पेयरिंग करनी होती है। उसी तरह से सेकंड में भी पेयरिंग करनी होती है, तब जाके स्ट्रेट थ्रू केबल बनता है आपका। ओके, तो यहाँ पर तो मेन चीज़ आपको ये आपको दिखाई देता है यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर ध्यान से देखिए कि जब भी हम केबल के ऊपर की प्लास्टिक की लेयर हम कट करते हैं तो ये जो है यहाँ पर डैमेज नहीं होना चाहिए, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना होता है। और कोई भी आप केबल लेते हो, चाहे यूटीपी हो या एसटीपी है, तो अनशील्डेड टेस्टेबल केबल या शील्डेड टेस्टेबल केबल है, वो आपके ऊपर डिपेंड है। ओके, और कनेक्टर आपको ध्यान में रखना होता है, कौन सी फर्स्ट पिन है, कौन सी सेकंड पिन है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। ओके, तो जितने भी हमारी स्ट्रेट थ्रू केबल हम बनाते हैं, दोनों सिरों के सेम पिन के अंदर डालना जरूरी है। ओके, क्योंकि जो हमारा पोर्ट होता है, ओके, यहाँ पर ध्यान से देखिए कि आप इस तरह से आप रखते हो ऊपर की ओर, उसका लॉक है, तो पहली पिन ये होगी और 8वीं पिन यहाँ पर होगी। तो फर्स्ट नंबर से यहाँ से सेकंड, थर्ड, 4 5 6 7 8, तो ये जो हमें क्या बताता है कि पिन 1 ट्रांसमीटर, सेकंड ट्रांसमीटर, थर्ड जो है रिसीव करता है, फोर्थ रिजर्व होता है, फिक्स होता है। ये क्यों फिक्स होता है आपको बता चुका हूँ कि, और रिजर्व होता है 5 भी। 6 जो होता है ये रिसीव करता है, नेगेटिव डेटा को रिसीव करता है, ये पॉजिटिव डेटा को रिसीव करता है। ये जो है नेगेटिव को ट्रांसमिट करता है डेटा को, और ये पॉजिटिव डेटा को ट्रांसमिट करता है। 7 और 8 पिन को रिजर्व किया गया होता है, एरर वगैरह जो होती है और भी बहुत कुछ इसके लिए, पोजीशन के लिए। तो जैसे जैसे हम जो है ट्रांसमीटर की पिन हम चेंज कर देते हैं, ये जो होता है ट्रांसमिट और रिसीव करने की फंक्शनलिटी भी चेंज हो जाती है। इस वजह से हमें जो है स्ट्रेट थ्रू केबल और यहाँ पर हमें क्रॉस ओवर केबल भी हमें देखना जरूरी होता है। ओके, तो चाहे फिर आप कोई भी केबल यूज़ करो, चाहे सीलेक्ट टेस्टर पे केबल यूज़ करो या अनसीलेक्ट टेस्टर पे यूज़ करो, मेन चीज़ सभी को एक ही काम करना है
डेटा को एक जगह से निकाल उठाकर दूसरी जगह पर आपको ट्रांसमिट करना होता है, वो भी इलेक्ट्रॉनिक वॉइस होता है। ओके, डेटा तो जाता है बाइनरी सिस्टम में ही, बाइनरी कोड में ही जाता है, लेकिन वो जो होता है वो इलेक्ट्रॉन्स में जाता है, इलेक्ट्रॉनिक। ओके, तो अगर मुझे क्रॉस ओवर केबल बनाना तो एक तरफ वो स्ट्रेट थ्रू केबल हो गया और दूसरी तरफ इस तरह से बना दूंगा तो क्रॉस ओवर केबल हो जाएगा। ओके, तो क्रॉस ओवर केबल के अंदर ये चीज कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलता है। क्योंकि इनमें से सिर्फ 4 ही केबल ऊपर नीचे करनी होती है, बाकी जो है हो जाता है, वो मैं आपको समझाऊंगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे क्रॉस ओवर केबल कहाँ होता, क्या होता है, कैसे यूज़ करते हैं और कहाँ पर ये यूज़ होता है। तो क्रॉस ओवर केबल ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जाकर देखिए पिछली वीडियोस को, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो क्रॉस ओवर केबल के बाद हम सीखेंगे कि हम कैसे केबल को बनाते हैं। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव नाइस डे। सभी वीडियो को पार्ट वाइज देखिए वरना को पता नहीं चलेगा। तो ये क्रॉस ओवर केबल क्या होता है, किस तरह से काम करता है और इसका यूज़ कहाँ कहाँ पर होता है, ये भी हम समझेंगे। तो ये ईथरनेट टेक्नोलॉजी का ये सिस्टम है, इस वजह से आपको समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ। ओके, तो हम नेक्स्ट वीडियो में यहीं से शुरू करेंगे क्रॉस ओवर केबल और उसके यूसेज के बारे में। तो थैंक यू। अब हम नेक्स्ट वीडियो में यहीं से कंटिन्यू करेंगे। तो अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट करो, और आपको भी अब शुरू करने वाला हूँ इसी 2-3 हफ्ते के अंदर में सिस्को की वीडियोस को। तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में यहीं से कंटिन्यू करेंगे। तो थैंक यू, हैव गुड डे। जैसे कि यहाँ पर और भी एक जैसे कि विंडो 10 के लिए भी अलग मैंने प्लेलिस्ट बना रखी हुई है। तो विंडो 10 के अंदर भी आप अलग अलग तरह की इन्फॉर्मेशन, जैसे तो कि विंडोज 10 के अंदर भी तो विंडो 10 की भी आपको जानकारी मिलेगी। यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप की अलग तरह की विंडो 10 की यहाँ पर सीरीज है। ओके, तो हर विंडो 10 के अंदर कौन कौन सी सेटिंग्स होती है, किस तरह की सेटिंग्स होती है, विंडो 10 के अंदर कौन कौन सी फीचर्स होती है, ये भी रखा हुआ है यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर आपकी विंडो 10 के अलावा कंट्रोल पैनल भी है। कंट्रोल पैनल के अंदर भी आपको जानकारी कंट्रोल पैनल क्या होता है। ओके, और आप जैसे कि कंप्यूटर हार्डवेयर का कोर्स आपको ये इम्पोर्टेंट है, ये अभी सीखिए। और कंप्यूटर नेटवर्क का भी कोर्स कंटिन्यू कर रहा हूँ यहाँ पर। ओके, तो जहाँ पर आपकी जिस फील्ड के अंदर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, साथ ही मैंने जीमेल किस तरह से बनाना, जीमेल क्या है, जीमेल पोर्ट फॉरवर्डिंग, जीमेल सिस्टम, जीमेल आईडी, जीमेल के अंदर क्लोनिंग किस तरह से करी जाती है, यहाँ पर जीमेल के अंदर किस तरह से हम लेबल क्रिएट करते हैं, यहाँ पर ये भी सिखाया मैंने यहाँ पर। ओके, तो आगे जाके आप देख सकते हो कि और भी बहुत सारे यहाँ पर वीडियोस है विंडोज 10 के यहाँ पर। ओके, तो मैंने पेटीएम, मिंत्रा, याहू, ट्विटर क्या होती है, ट्विटर के कौन कौन सिक्योरिटी फीचर कौन कौन से, फेसबुक क्या है, फेसबुक के अंदर कौन कौन से फीचर्स वगैरह होते हैं, यहाँ पर मैंने बताया यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको देख सकते हो कि और भी बहुत सारे आपको बेसिक कंप्यूटर यूजर पर क्लिक करना है, यहाँ पर बेसिक कंप्यूटर नॉलेज के ऊपर, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जब तक अपना आपको कोई कंप्यूटर की नॉलेज नहीं तो आप बेसिक पे ही स्टार्ट कीजिए। ओके, तो ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। और कुछ में फ्रॉड कॉल वगैरह होते हैं, कुछ वेबसाइट, कुछ कमांड के अंदर क्या करना है, कम फायरवॉल किस तरह से यूज़ करना है, ये भी मैं बताया यहाँ पर। तो मैं आगे नेक्स्ट लेवल पर बताऊंगा। ओके, एंड्रॉइड का भी मैंने समझाया, एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन के अंदर क्या होती है, किस तरह से। तो वीडियो पर जैसे क्लिक कर तो बहुत सारा कुछ वीडियोस मिलेंगी, लेकिन मैं कहूँगा कि आप प्ले लिस्ट में जाकर ही हर तरह की यहाँ पर वीडियोस को कंटिन्यू करें। ओके, तो सभी वीडियोस जो होती है पार्ट वाइज होती है। ओके, तो हर पार्ट के अंदर आपको अलग तरह की नॉलेज मिलेगी। ओके, और कोई भी क्वेश्चन होता है मुझे कर सकते हो। अभी ये जो मेरा नेम है वो पुराना नेम है क्योंकि मैंने रखा हुआ है, लेकिन जो रियल नेम है आपको इस तरह से सर्च करना है यूट्यूब की प्लेलिस्ट के अंदर, आपके मोबाइल के अंदर, और आपके कंप्यूटर के अंदर भी आप यूट्यूब चलाते हो तो इस तरह से आपको कंप्यूटर नॉलेज ट्रेनर यही नाम एंटर करना है। लेकिन मैं पुराना नाम इसलिए रखा हुआ है क्योंकि आपको पता चले कि ये दोनों चैनल एक ही है मेरी। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव नाइस डे। नेक्स्ट टाइम आई विल कंटिन्यू न्यू टॉपिक, मैं नए कंप्यूटर में कंटिन्यू करूँगा। ओके, तो थैंक यू।